कन्हैया उतना रोया है सुदामा के। भगवान ने सुदामा जी की बहुत सेवा की और फिर जब उनका पंचोपचार पूजन कर लिया, अष्टोपचार पूजन करा, दूध घी दही शहद आदि आदि से स्नान करवा करके और सब सेवा करी। सभी पटरानियों ने मिलकर के सभी पटरानियों ने मिलकर के सुदामा जी को भोजन बनाया। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से परोसा। तब भगवान ने पूछा, सुदामा जी महाराज कैसे रहे? आनंद से तो हो? हाँ, आनंद से। भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? तब रुक्मणी जी ने कहा, आप तो भगवान ऐसे बोलते नहीं थे, आज तो आप स्वयं मांग रहे हो। भगवान तो कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं है, तो जो चढ़ाना है चढ़ा दो। क्यों? बोले, अरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, पर ये संकोच कर रहे हैं सुदामा जी कि दूं कि नहीं दूं। तब भगवान ने सुदामा जी के हाथ से वो 4 मुट्ठी चिवड़ा जिस गठरी में बंधे हुए थे वो छिना लिया और भगवान ने कहा, सुदामा जी महाराज, भाभी जी ने हमारे लिए ये नैवेद्य भेजा और आप हमें दे ही नहीं रहे थे। अरे इस नैवेद्य को, इस चावल को, इस चूड़े को खाने के लिए तो मैं तीनों लोक को अर्पण कर दूं, तीनों लोक अर्पण कर दूं। ये 4 मुट्ठी चावल मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, ये चिवड़ा मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाई, वैसे ही सभी देवता गिर गए चरणों में लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के, कि माता जी अगर भगवान ने पूरे चावल खा लिए ना तो सुदामा जी बिल्कुल धन संपन्न हो जाएंगे और हम पैर पैर हो जाएंगे। फिर हम 5 घर से मांगेंगे। और तब सभी पटरानी माँ सत्यभामा, जामवंती जी और रुक्मणी जी ने भगवान के हाथों से वो चावल की पोटली ले ली और उसको नैवेद्य के रूप में तीनों ने 1-1 मुट्ठी खाई। सुदामा जी की बड़ी सेवा हुई। भगवान ने उसी रात्रि में विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी भगवान के चरणों में की सेवा में प्रकट हुए और भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आदेश करें। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ, सुदामा जी का जो घर है, नहीं घर कम पड़ेगा, विश्वकर्मा जी घर नहीं, वो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का एक घर महलों के जैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी जाते हैं, सुदामा जी की पत्नी के सामने दिव्य दर्शन विश्वकर्मा जी देते हैं और कहते हैं, देवी भगवान ने आपके घर को महल बनाने के लिए कहा है। तब देवी कहती हैं कि क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? बोले, आपने जो चावल भेजे थे भगवान ने वो खाए हैं और कह रहे हैं कि वो चावल का ऋण मैं चुका नहीं सकता, थोड़ा बहुत कुछ तो कर दूं सेवा। तो उन्होंने कहा वो जो चावल थे ना वो मेरे पड़ोसियों के हाथ से आए। तो पहले तो उनके ऊपर कृपा हो, फिर मेरे ऊपर हो। तब विश्वकर्मा जी ने कहा, भगवान ने भी यही कहा है, पर मैं पहले आपके पास इसीलिए आ गया कि अब आप से प्रारंभ करें। बोले, नहीं, मुझसे नहीं, सबसे बाद में मेरे पास आ। विश्वकर्मा जी ने उस राज्य के एक घर को दिव्य महल जैसा निर्माण कर दिया और फिर सुदामा जी का भी जो झोपड़ी थी उसको भी बड़ा दिव्य महल जैसा निर्माण कर दिया, महल बना दिया। सुदामा जी महाराज भगवान से विदा लेकर के आते हैं, भगवान उनको विदा करते हैं
रास्ते में सुदामा जी महाराज यही विचार करते हैं कि देखो भगवान कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी सेवा करते हैं। थोड़ा बहुत मन में ये भी आ गया, देखो अपने को कुछ दिया नहीं है उन्होंने, पैसा रुपया, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुदामा पैसा रुपया मिल जाए तो दोबारा ना आए या बिगड़ जाए। भगवान कितनी कृपा करते हैं। और जब अपने राज्य में पहुंचे और राज्य में जब राज्य के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, तब सुदामा जी ने देखा और सभी चर्चाओं उन्होंने पता चला कि भगवान आपके सामने हो सकता है कुछ ना दे रहे हैं, परंतु आपकी अनुपस्थिति में वो सब कुछ निर्माण आपके लिए कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि भगवान हमेशा गुप्त दान करते हैं, चिल्ला करके नहीं करते। भगवान अपने भक्तों को दान करते, ब्राह्मणों को तो गुप्त दान, चुपचाप बताते नहीं है, बस कर देते हैं। ऐसे भगवान के प्रति भाव रखा जाए, मिलेगा, निश्चित होगा। बोलिए सुदामा जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रमन सरकार की जय। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा यही आस लेके आया हूँ। मुझे ताली के साथ सभी सेवा देंगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े ओहो चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को ओ मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है, गरीब आ गया है। ओ मीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण सरकारी। जय हो जय हो जय हो। भगवान ने ब्राह्मण सुदामा जी की निर्धनता को दूर कर दिया, उन्हें निर्धनता से मुक्त कर दिया। भगवान ऐसे ही दान करते हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। ठीक है, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं पैसा वही, धन वही अच्छी गति, धन की वही अच्छी गति है जब वो दान में जाता है। कहाँ जाता है? दान में। धन की 3 गतियां होती है, ध्यान से सुन लेना भैया। पहली दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। पहली दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। पैसा हमेशा इन्हीं 3 रास्तों से जाता है। ध्यान से सुनो भैया। पहला दान, आप दान करो, कर सकते हो तो करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो। क्षमता का तात्पर्य आपकी जो क्षमता है। करोड़पति और चिल्लड़ लेकर के भगवान की कथा में बैठ करके चिल्लड़ चढ़ाओगे, नहीं जमेगा। निर्धन है, कम है, पैसा कम है और गड्डियां चढ़ाओगे उधार करके तो भी नहीं जमेगा। ये भी सुन लो, दोनों चीज, दोनों बता रहा हूं। और अब पति हो और भगवान के वहां पर बैठ करके खुले, खुले का मतलब क्या? जैसे ही बोले जाता खुले तो एक एक चिल्लड़ लेकर के, चिल्लड़ खुले। अरे खुले का मतलब तो 500 का भी होता है, 500 के खुले करा लो, 100 खुले का मतलब तो 2000 के खुले भी होता है, 100 करवा लो, 500 करवा लो। खुले का मतलब चिल्लड़ ही क्यों समझते हो? बुद्धि में चिल्लड़ भरी है तो चिल्लड़। जब भी बोलेंगे खुले पैसे चढ़ाने, पंडित जी आ रहे हैं खुले पैसे, तो बस एक थैली में चिल्लड़ ला करके धर दी लो, खुले पैसे। अरे खुले का मतलब बड़े नोटों से भी लगाओ, वरना ऐसे ही अगर खुले तुम्हारे को भगवान देना शुरू कर देगा तो फिर घर में ही बंधे रह जाओगे। हाँ, अरबपति हो तो कम से कम भगवान के नाम से कुछ तो करना सीखो। धन्य धन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वही पैसा, वही पैसे की सबसे अच्छी गति है जो पहले जा रहा है दान में। फिर दूसरी बात कहिए, चलो ठीक है मत करो दान, बहुत कंजूस हो ना, रख लो कंजूसी, पर उपभोग तो करो। दूसरी स्थिति है धन की जाने की, धन पैसा देने की। भोग तो करो। अरे भोग भी नहीं कर रहे हो। अरे कुछ नहीं तो काजू बादाम पिस्ता फल फ्रूट खाओ। सुबह सुबह उठ करके काजू बादाम पिस्ता खाओ। अरबपति हो, करोड़पति हो, सुबह पानी पी करके उठ रहे हो, शाम को पानी पी करके